हालेलुया। शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं संसार से, क्योंकि संसार उसी का है। शैतान को प्रॉब्लम नहीं है उन मसीहों से जो अपने जीवन में पाप को भी साथ रखते हैं, समझौता करते हैं। प्रभु और शैतान के काम इकट्ठे, उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसी के अंडर में है। शैतान को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं जो शरीर की अभिलाषाएं भी पूरी कर रहे हैं और प्रभु प्रभु भी कर रहे हैं, वो भी शैतान के कंट्रोल में है। शैतान को उस कलीसिया से प्रॉब्लम है जो प्रार्थना करने वाली है और जो आत्मा की गाइडेंस में चलने वाली कलीसिया है, जो उपवास और प्रार्थना करने वाली और शरीर की नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली चर्च है। शैतान के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। हालेलुया। उसके राज्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग जो उपवास और प्रार्थना में और प्रभु की विल में रहते हैं। हालेलुया। और मैं चाहती हूं वो खतरा आप हो डेविल के लिए। कितनी भी चीजें आए शैतान छू नहीं सकता अगर आप उपवास और प्रार्थना करने वाली चर्च है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाली चर्च है, आपका ध्यान संसार की अभिलाषाओं पे, संसार के धन पे, संसार की चीजों पे नहीं केंद्रित, आपका ध्यान यीशु मसीह पे केंद्रित है, उसके आने पे, उसकी बाट जोने पे, उसके वचन पे, उसकी आज्ञाओं को मानने में अगर केंद्रित है तो आप सचमुच तैयार हैं। प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज हम देखेंगे किस तरह से मसीह विरोधी का आत्मा कलीसियाओं में काम कर रहा है। कितने लोग अपनी बाइबल लाए हैं? तारीफ करें परमेश्वर की। 1 तीमुथियुस 4 पढ़ेंगे 1 से 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आपको जब हम वचन पढ़ रहे हैं, आपको जानना है कि वो मसीह विरोधी जो इस संसार में प्रकट होने वाला है ओपनली, जो आज भी कलीसिया में काम कर रहा है, पर किस रीति से इस टाइम काम कर रहा है चर्चिस में, हम यहाँ पे देखते हैं। वो भरमाने वाली आत्मा है। लिखा है परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो शिक्षा आपने सुनी शुरुआत में, जिस रीति से आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आपको उसी शिक्षा को, उसी विश्वास को जो आपने पहले दिन किया पकड़े रखना है। क्योंकि आने वाले दिनों में झूठी शिक्षाएं, यीशु का नाम लेके लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वचन से ही भरमाएंगे, झूठी शिक्षाएं देंगे। परमेश्वर ने कहा ऐसों को अपने घर में मत आने दो। हालेलुया। जिसने तुम्हें छुटकारा दिया, जिसने तुम्हें चंगा किया, जिसने तुम्हें प्रभु से मिलाया, जिस आत्मा के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया, जिसके द्वारा आपने ग्रहण किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आपका वही विश्वास अंत तक स्थिर रहेगा, परमेश्वर, आप जा रहे हैं स्वर्ग। लेकिन बाइबल में लिखा है आने वाले समयों में, वो आने वाला समय उस समय पर बोला था, आज से हजारों साल पहले पौलुस ने ये बात लिखी है। अभी नहीं, आने वाले समय। तो अब 2000 साल हो गए हैं इस बात को। तो अब आने वाला समय मतलब अभी, वो समय अभी है। हम सोच रहे आने वाला समय आएगा, ये बात 2000 साल पहले लिखी गई है। आने वाले समय
अभी हम बिल्कुल एंड टाइम पर हैं, इसी समय पर ये चीजें होंगी। कौन सी चीजें? कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, ये भरमाने वाली आत्माएं किसकी है? परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से? शैतान की ओर से। बहुत सारी, एक आदि नहीं, बहुत सारी, करोड़ों की तादाद में। कहां जाएंगी ये आत्माएं? संसार से खतरा है इनको, हाँ? कच्चे पक्के मसीहों से खतरा है। किससे खतरा है? जो वचन पे अड़े और खड़े हैं, जो विश्वास में मजबूत हैं, उन लोगों के पास जाएंगी ये। तो मत सोचिए कि मैं तो स्थिर हूं, मुझे कोई ला नहीं सकता, मुझे कोई, वही लोग भरमाए जाएंगे। चुने हुए लोग, बाइबल में लिखा अंत के दिनों में चुने हुए विश्वास से भटक जाएंगे। तो आप अगर अपने आप को चुने हुए समझते हैं तो ध्यान रखें अपना, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, मसीह तो आ चुका है, मसीह तो कोरिया में आ गया, मसीह तो वहां पे आ गया, मसीह तो वो फलाना बंदा ही मसीह है। यीशु मसीह नहीं आएगा बादलों पे, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गया। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी, और तुम्हें वचन में से ही ढूंढ ढूंढ के वो लोग गलत शिक्षाएं देंगे। परमेश्वर ने कहा ध्यान रखो, हटा दो उनकी जिंदगी से उन लोगों को जो आपके विश्वास को हिलाने के लिए आपके पास आए हैं। वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हाँ, क्या बोलेंगे? शादी नहीं करनी, विवाह करने से रोकेंगे, और बोलेंगे कुछ चीजों को खाने से मना करेंगे, बोले ये खाएंगे तो ये पाप है। क्या लिखा है यहाँ पर? और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। हर वो चीज जो आप खाते हो, जब आप धन्यवाद करते हो परमेश्वर का और उस खाने को यीशु के लहू में छुपाते हो, वो पवित्र हो जाती है। वो फिर अशुद्ध नहीं रहती, वो पवित्र हो जाती है। हालेलुया। आप नहीं जानते, आप जो पानी पी रहे हो कहां से आ रहा है? हाँ, कौन सी नदी से आ रहा है? जहां पे मुर्दे तैर रहे होंगे, उस नदी का पानी हो सकता है आपकी टंकियों में आ रहा हो। तो कहां से बचोगे? आपको नहीं पता कौन सी कब्र के पास वो जो मूली उगी है, या वो जो आपके यहाँ सब्जी आई है, वो कौन सी कब्र के ऊपर थी वो, और वो आपके घर में आज आ गई है। आपको नहीं पता। जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो चीजें कहां से आ रही हैं? आप तो बाजार से ला रहे हो, लेकिन वो कहां पे उगी आपको नहीं पता। वो पानी कहां से आ रहा आपको नहीं पता। लेकिन प्रभु क्या कहता है? हर चीज जो धन्यवाद के साथ खाई जाए वो पवित्र है। पर अंत के दिनों में कुछ लोग कहेंगे ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ। इस तरह की शिक्षाएं, पाप मत करो, कोई नहीं बोलेगा। ये खाने से आप धर्मी हो, ये खाने से आप पापी हो। शादी करने से रोकेंगे। अंत के दिनों में झूठी शिक्षाओं का बड़ा बोलबाला होगा। भरमाने वाली आत्माएं, नई नई शिक्षाएं, और लोग उस पर विश्वास करके विश्वास से बहक जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना अंत में जो चीजें होनी है। मत्ती 24 उसका 11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। भरमाना, वो भविष्यवक्ता, आप जानते पुराने समय में जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां करते थे, वो बताते थे परमेश्वर क्या चाहता है। योना भी एक भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर ने उसको नीनवे नगर में भेजा, जहां पे 1,20,000 लोग रहते थे। और परमेश्वर ने कहा
नीनवे का पाप बहुत बढ़ गया है, इनको बोल अपना मन फिराएं पाप से, नहीं तो मैं इसे नाश कर दूंगा। ऐसी भविष्यवाणी किया करते थे। अगर आप पूरी बाइबल पढ़े, यशाया, यिर्मयाह, अगर आप पूरी बाइबल में पढ़े तो उनकी जो भविष्यवाणी होती थी वो पाप के विरोध में होती थी। वो बताते थे कि परमेश्वर का क्रोध तुम पे आने वाला, नहीं तो सुधर जाओ। लेकिन आज की भविष्यवाणी अगर हम सुने जो लोगों को अच्छी लगती हैं, जो लोगों को लुभाती हैं, मैं देख रहा हूं तेरी जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, हाँ, गाड़ी आ रही है, बंगला आ रहा है, और लोग भी छाला मार। तो कहां भविष्यवक्ता आपका ध्यान कहां लेके जा रहा है? संसार की ओर, ना कि परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हमें वो भविष्यवक्ता, वो प्रचारक चाहिए जो हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में, परमेश्वर के आने के बारे में हमें बताएं। हालेलुया। नहीं तो उन गाड़ी बंगलों में बैठ के यहीं रह जाओगे, और जब यीशु मसीह आएगा तो अरे एक भी व्यक्ति तैयार नहीं कलीसिया का। आज की भविष्यवाणियां, जो पुराने समय के प्रॉफिट थे, उनकी भविष्यवाणी आपको मैच करना है। क्या ये वही बोल रहे हैं? अगर ये अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है या ये अपने आप को बड़ा प्रचारक, तो इसका वचन बाइबल से मैच खा रहा है? क्या ये वही बोल रहा है जो योना नबी बोलता था, यिर्मयाह बोलता था? क्या उसी तरह का भविष्यवक्ता है ये? आपको ध्यान रखना है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे जो तुम्हारी कानों की खुजली को मिटाएंगे। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां होंगी। हालेलुया। वो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं, संसार की अभिलाषाओं की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्या सुनते हो? जो वचन आपको कैंची की तरह काटता नहीं है, वो वचन आप कभी उसे सुन के, ऐसा वचन जो आपको काटता है, आपको छांटता है, वही आपको फलवंत करेगा। जिस वचन से आपको पीड़ा नहीं हो रही, जो वचन आपको चुभ नहीं रहा, आपको मीठे लेप लगाए जा रहे हैं, वो खतरनाक है आपके लिए। आज मीठे लेप, आप सोचो, जब तक अंदर से वो ट्यूमर नहीं निकाले, ऊपर से दवाई लगा दी, ट्यूमर निकाला नहीं बाहर, वो डेंजर है, वो खतरनाक है। वो मल्लम कुछ नहीं करेगी जब तक वो बीमारी, पाप की बीमारी नहीं निकलेगी बाहर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला, यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य जब निकट आ चुका है तो तैयारी ऊपर की करनी है या नीचे की? ध्यान कहां है आज हमारा? किन वस्तुओं पे हमारा ध्यान है? जांचो अपने आप को। लिखा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी प्रोफेसियां, झूठी भविष्यवाणियां, और लोगों को भरमाएंगे। आज आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। लिखा लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। दुनिया में ऐसी ऐसी आपदाएं आने वाली हैं, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। होशे 4:6 में लिखा है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। क्या लिखा है? ज्ञान ना होने के कारण। हमें पता होना चाहिए भविष्यवक्ता कैसा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए खरी शिक्षा क्या है। यीशु मसीह कौन सी शिक्षा देके गया हमें उस शिक्षा को थामे रखना है। आज इतनी दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के प्रचारक
हम उनके प्रचारों को सुन रहे हैं, उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना छोड़ दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दिन और रात तेरा ध्यान मेरी व्यवस्था पे, मेरे वचन पे लगा रहे। तू इससे ना दाहिने मुड़ ना बाएं, पर तू सीधा इसके अकॉर्डिंग चल। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज आपको सोचना है, आप यीशु मसीह के पीछे हैं या संसार की वस्तुओं के पीछे हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ मतलब मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु ने कहा संसार के पीछे जाओ। किसके पीछे जाना है? प्रभु के पीछे। और जो आपको प्रभु के पीछे लेके जाए वही सच्चा प्रचारक, वही सच्चा भविष्यवक्ता है। अपना ध्यान संसार की चीजों पे केंद्रित मत कीजिए। अब जब आखिरी समय आ चुका है, आपको नहीं पता किस दिन तुरई बजेगी। बाइबल में लिखा है, अंतिम तुरई फूंकते ही यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। वो सायरन जब बजेगा ना, कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर कान दुनिया में खुले हैं तो सुनाई नहीं देगा वो सायरन। अगर ध्यान प्रभु की ओर लगाए तो आपको तुरई की आवाज सुनाई देगी और आप खड़े हो जाओगे, यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। तो आज हमारा ध्यान कहां केंद्रित है? 2 कुरिन्थियों 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। हमारे हथियार जो लड़ाई के है वो शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारा हथियार क्या है? प्रार्थना, उपवास, वचन, सुसमाचार। ये हमारे हथियार हैं। और ये बड़े बड़े शैतान के गढ़ों को हमारे जीवन से, लोगों के जीवन से ढा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है शैतान के खिलाफ एक विश्वासी के जीवन में। अगर आपके पास, प्रभु ने क्या बोला? प्रार्थना तलवार है। जो प्रार्थना के करता है, शैतान उसके नजदीक नहीं आता। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। आप जानते हैं, इन दिनों में परमेश्वर मुझे सबसे अधिक बोझ दे रहा है, कलीसिया को तैयार करो, मैं आने वाला हूं। कलीसिया को बोलो रेडी रहे, मैं आ रहा हूं। और मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं वो उस चीजों को सुन रही हूँ और संसार में जो चीजों को देख रही हूँ, मेरा दिल ऐसे फट जाता है बीच में से कि आज कलीसिया का दर्शन किधर को चला गया, हम किधर को जा रहे हैं। कलीसिया संसार की ओर ज्यादा बढ़ रही है। और यहां पर पौलुस कहता है, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। कलीसिया कौन है? दुल्हन है। किसकी? यीशु मसीह की। तो पौलुस यहां पे कहता है, मैं चाहता हूं तुम्हें कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। और यहां पे वो बोल रहा है, परंतु मैं डरता हूं। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं।
आप जानते हो पौलुस को अपने लिए कोई डर नहीं था, वो मरने से भी नहीं डरता था। वो कहता था मेरा मन तो करता है मैं अभी उठ कर जाऊं, प्रभु के पास चला जाऊं, पर मैं अधर में लटका हूं। हाँ, मैं अधर में लटका हूं, जीवन और मृत्यु। मेरा मन तो करता है मैं अभी मसीह के पास छोड़ दूं दुनिया को, लेकिन तुम्हारे कारण मैं अधर में लटका हूं, बीच में, तुम्हारे कारण मैं यहां रहना चाहता हूं, नहीं तो ये संसार मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कह रहा है, जो पौलुस प्रभु के लिए इतना दुख सहा, जिसने पीड़ाएं सही, कोड़े खाए, 5 बार उसने जेल में गया, वो पौलुस आप जानते क्यों कह रहा है ये बात, मैं डरता हूं। किसके लिए डरता है वो किसकी बात कर रहा है यहां पे? वो कहता परंतु मैं डरता हूं। वो डर रहा है यहां पर कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भरमाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तुम बहुत अच्छा चल रहे हो, तुम बहुत अच्छे विश्वास में हो, तुम पवित्रताई में हो, तुम धार्मिकता में हो, तुम अच्छे से चल रहे हो, पर मैं डरता हूं। जैसे सांप ने पहली औरत को भरमा दिया था और उसने पाप किया, नाक्याकारिता की, मैं डरता हूं कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के लिए दिन और रात, ताकि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, जो तुम्हारा स्वामी है। हालेलुया। ये डर पौलुस का अपने लिए नहीं, ये कलीसिया के लिए था। तुम सीधे चल रहे हो, तुम पवित्रताई में चल रहे हो, तुम मन की सिधाई से चल रहे हो, पर मैं डरता हूं कहीं शैतान तुम्हें ये मन की सिधाई से भरमा ना दे, तुम्हें पाप में ना ले जाए, तुम्हें लालच में ना फंसा ले, तुम्हें व्यभिचार में ना फंसा ले। मैं डरता हूं इस बात से कि शैतान तुम पे दाब ना चल पाए। हालेलुया। आप सोच सकते हैं प्रभु का दास अपनी कलीसिया के लिए कितना बोझ रखता है। परमेश्वर के सेवक जो सचमुच कलीसिया से प्रेम करते हैं और वो जानते हैं ये हमारी नहीं है, ये प्रभु की है, मुझे इस कलीसिया को मसीह को सौंपना है, मुझे इस कुमारी एक दुल्हन के समान प्रभु से मिलाना है, एक बोझ के साथ। क्योंकि प्रभु ने कहा बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिनको कोई कलीसिया कुछ हो रही है, पाप में जा रही है, कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने मोटिव पूरे करने हैं, अपनी, कोई मतलब नहीं। कोई मर रहा है, कोई पाप में जा रहा है, वो कभी आपको ऐसे प्रचार नहीं करेंगे जो आपको चुभे, वो ऐसे प्रचार करेंगे जो आपको मीठे लगे, उनके आपके मन की अभिलाषाओं के हिसाब से। कोई चिंता नहीं, भले कलीसिया नरक में चली जाए, चर्च प्रभु को जान के भी नरक में चली जाए। इसलिए प्रभु ने कहा खरा उपदेश, अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे और अपने मन के मुताबिक बहुत सारे उपदेशक ढूंढ लेंगे जो उनके से मन की बात करें। हालेलुया। मत्ती 3:17। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई और परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर खुद कह रहा है। और देखो ये आकाशवाणी हुई, कहां से? स्वर्ग से। जैसे ही यीशु मसीह पानी में डुबकी लेके बाहर आया, आकाश खुल गया और एक तेज रोशनी उस जगह से, और एक आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। कितनों को समझ में आ रही है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और परमेश्वर क्या बोला है? मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं।
यीशु की सुनो। संसार से प्रभु कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कितनों को समझ में आ रही? आज हमें अगर सुनना है तो यीशु की हालेलुया। अगर इस वचन से किसी का प्रचार मैच नहीं कर रहा ना, मत सुनो, मत सुनो। इसको पढ़ो डेली, फिर आपको परख का आत्मा मिलेगा, आपको समझ में आएगी ये बात कहां से है। आप जानते झूठे प्रचारक घर घर जाके झूठी शिक्षाएं देते हैं, और लोग भी सोचते हैं अरे चर्च जाना इतनी दूर कौन जाए, ले पास्टर जी तो इतने अच्छे पास्टर जी घर पे ही आ जाते हैं प्रचार करने। हाँ, साथ में रोटी भी खाते हैं, साथ में बढ़िया 3-4 घंटे लगाते हैं, और मुझे अकेली कोई टाइम देते हैं। कितने अच्छे पास्टर है ना। जहां पे खरा वचन सुनता हो वो कलीसिया दूर लगती है हमें। जिस कलीसिया से हमारा छुटकारा हुआ, जिस कलीसिया ने के वचन ने हमें खड़ा किया, आज वो हमें दूर लगती है। हालेलुया। जब इलाज कराना होता है ना तो पीजीआई सबसे अच्छा लगता। उत्थे इलाज बड़ा वधिया करते, बंदा बचा लेंदे ने उत्थे। हाँ, किन्नी भी कंडीशन खराब होवे उस हॉस्पिटल च फिर संभाल लेंदे मरीज नूं। ऐदा ही समझ लो, भले कलीसिया कितनी दूर हो पर आपको बचा लेगी। इसीलिए जहां पे खरा वचन है ना वहीं पे जाना। ये तो मेरे नजदीक है कलीसिया। आज लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर ट्रैवलिंग कर लेंगे। हाँ, उत्थे दे पकौड़े बड़े मशहूर हैं। हाँ, उत्थे ही खाने जाके। उत्थे दा चाट वाला बहुत वधिया चाट बनांदा, बड़ी मशहूर है चारों पासे। भले गड्डी दा 500 रुपए का पेट्रोल लग जाए, उत्थे जाके पकौड़े खाएंगे, उत्थे जाके चाट खाएंगे। पर कलीसिया जो आना होवे, चर्च दूर लगता सानू। वो कौन जाए अन्नी दूर, अब इत्थे बैठ के सुन लांगे। नेड़े वाली चर्च जाया और प्रभु केड़ा अड अड है, और डॉक्टर केड़ा अड अड हुंदे ने। हाँ, भरोसा साडा संसारिक चीज़ों के लिए तो साडा भरोसा बहुत पक्का है, पर परमेश्वर असी कंप्रोमाइज करते हैं उत्थे। यही शैतान चाहता है। यही चीजें हैं जो भरमाने वाली हैं। उसको पता है अगर यहाँ पे रहो ना तो हर संडे मैं जितना भी इंजेक्ट करता हूँ पूरा 6 दिन में जाके 7वें दिन सब निकल जाता है इनके अंदर से। मेरी चल नहीं रही, इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से। और शैतान आपको कहीं ना कहीं इधर उधर कर देता, और थोड़े समय बाद पता चलता बंदा कहाँ पे पड़ा है, किस गड्ढे में, किस कीचड़ में उलझा पिया। इसलिए जहां पे प्रभु का वचन नहीं, जहां पे खरा वचन नहीं, मीठी गोलियां दी जाती। अलर्ट रहो, जब यीशु मसीह आएगा वो कलीसिया छूट जाएगी। जिस प्रचारक ने, जिस अगुवे ने आपकी तैयारी नहीं की ना, फिर प्रभु पूछेगा मैंने तुझे कहां रखा था, कहां लेके गया था मैं तुझे, कहां तुझे छुटकारा दिया, क्यों नहीं बना रहा। फिर हम खड़काएंगे 5 कुंवारियों के, प्रभु खोल दे दरवाजा, खोल दे, मैं भी चर्च जाता था। प्रभु कहेगा दरवाजा बंद, बोलेगा तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है तेरे ऊपर, बाहर निकल। हालेलुया। अनॉइंटिंग, प्रभु का अभिषेक तुम्हारे जुओं को, जो शैतान के जुए, पाप के जुए, नशों के जुए तुम्हारे ऊपर है, उसको तोड़ता है। हालेलुया। और अगर प्रभु का अभिषेक नहीं है फिर हम दरवाजे खड़काएंगे और 5 कुंवारियों की तरह। मसीह में तो थे पर तैयारी नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 2 उसका 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले ये बात लिखी है। हमें विश्वास करना है
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता, कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो कोई आपको यीशु से दूर करे, दूर कर दो, अपने से कोसो उसको, वो आपका सगा नहीं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको यीशु से दूर करे। जो झूठी शिक्षाएं, गलत बातें, पाप, क्योंकि बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। इसीलिए यीशु को पकड़े रखें। रोमियो 8 उसका 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रही है बात? यहां पे क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, पवित्र आत्मा, कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कितने लोग के अंदर ये विश्वास है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर, जितनों ने यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। लिखा है जितनों ने यीशु के नाम पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो यीशु के नाम के कारण आप परमेश्वर की संतान बन गए और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और लिखा है और यदि संतान है तो वारिस भी। कितने लोग प्रभु की संतान है? कितने प्रभु के नाम पे विश्वास किया हमने? यीशु के नाम पे विश्वास है तो फिर हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी हुए। यीशु मसीह कहां का राजा है? स्वर्ग का। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तो अगर यीशु मसीह कहां गया? जी उठने के बाद परमेश्वर के दाहिने बैठ गया जाके। तो हम कहां बैठेंगे? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, और जब यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन के बाद परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। तो आप और मैं अगर संतान है तो वारिस भी हैं। समझ आ रही है आपको? वारिस कहां के? जो कुछ परमेश्वर का है वो सब तुम्हारा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हर चीज के वारिस भी हम हैं। तो यहां पे लिखा है वरन परमेश्वर के वारिस। हम किसके वारिस हैं? हम अपने पिता की जायदाद में हकदार होते हैं। होते कि नहीं? ये हमारा एक हक होता है, लीगल हक होता है। हम अपने पिता के सब कुछ में हिस्सेदार होते हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। तो लिखा है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संग, मसीह के संग, जैसे मसीह स्वर्ग में जाके बैठा उसी समान हम भी परमेश्वर यीशु मसीह की तरह उसके संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। तो हम अगर मसीह के समान दुख उठा रहे हैं संसार में, संसार हमें सता रहा है, हमारे विरोध में झूठी बातें कर रहा है, हमें रोज दुख पहुंचा रहा है, हमारे विश्वास के कारण, हमारी सच्चाई पे चलने के कारण हम दुख उठा रहे हैं।
यीशु मसीह ने उठाया कि नहीं उठाया? यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, किसके साथ? यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, हाँ? इसीलिए बाइबल में लिखा है इस संसार का पल भर का क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम यही 50, 60, 70 साल के जीवन के लिए मरे पड़े हैं, पता नहीं क्या दुनिया जान के पाप गलत काम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है पल भर का क्लेश कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। जिस परमेश्वर के सामने 1000 साल का एक दिन हो तो आपके 70 साल कितने हुए? मिनट। प्रभु की नजर में ये 50-60 साल आपके मिनट सेकंड भी नहीं हुए। पल भर का क्लेश कहता हो। तो अगर इस दुनिया में प्रभु में चलने के कारण, धर्मी होने के कारण, सत्य पे खड़े रहने के कारण, विश्वास के कारण अगर आप सताए जा रहे हो तो खुशी बनाओ, आप मसीह के दाहिने उसके साथ रहने वाले हो अनंत काल के लिए। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। आपके दुख, आपके गलत कामों के कारण आपको दुख ना मिले, लेकिन अगर मसीह के कारण मिल रहा है तो सबसे अधिक आनंद बनाओ, क्योंकि आप उस महिमा में प्रवेश करने जा रहे हो। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। फिलिपियों 4:16, फिलिपियों 2:9 पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अगर हम उसके ऊपर वर्ष पढ़ें तो उसमें लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु मसीह किसके स्वरूप में था? परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या अपने आप को यीशु मसीह ने जीरो कर लिया और एक मनुष्य बन, परमेश्वर इंसान बन गया। और लिखा है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। कितना दीन किया? कोई अपने आप को कितना दीन कर सकता है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आपने क्या सहा है अभी तक प्रभु के लिए? हमने कितना सहा है? क्रूस सहा है अभी? हाँ, मार पड़ी कभी प्रभु के लिए? कोड़े खाए कभी? थूका गया हमारे मुंह पर? यीशु मसीह ने आपके लिए इतना कुछ सहा है परमेश्वर होने के बावजूद। हालेलुया। और जब इतना कुछ सहा तो परमेश्वर ने क्या किया? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, कितना बड़ा नाम दिया, कितना नाम महान किया कि ना तो स्वर्ग में, ना कोई धरती पर और ना कोई धरती के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं। सबसे बड़ा नाम
जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारे हैं, जिस नाम में एक पापी को धर्मी होने की सामर्थ मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेकें। कौन सा नाम? आज शैतान किसके सामने घुटने टेकता है? यीशु के सामने। पूरा स्वर्ग किसके सामने झुकता है? यीशु के सामने। और वो समय आ रहा है, पूरा संसार यीशु के सामने घुटने टेकेगा। हालेलुया। लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के सामने घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। एक दिन आएगा जब शैतान घुटने टेकेगा, बोलेगा यही प्रभु है। आज भी टेकता है, टेकता नहीं टेकता? क्या बोलता है? यीशु प्रभु है, मैं शैतान हूं। हाँ? तो हर चीज यीशु से डरती है, हर बीमारी यीशु से डरती है। सबसे ऊंचा नाम दिया, क्यों? उसने अपने आप को सबसे नीचा किया। हालेलुया। यूहन्ना 2:3 उसका 3 से 4। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पहले ये जान लो। सुन लो ध्यान से कलीसिया, यहाँ क्या लिखा है? अंतिम दिनों में। कब? और हम कौन से युग में जी रहे हैं? अंतिम युग में, अंतिम दिनों में जी रहे हैं हम। हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आप किसी को बोलो ना यीशु मसीह आने वाला, विश्वास कर, बोले चल चल काम कर। आप उनसे गलत चीजों के बारे में बात करो, वो आपसे करेंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे, वो आपको ठट्ठा करेंगे। तो ज्यादा ना सियाना बन, ज्यादा ना दिमाग खाओ। मजाक बनाएंगे आपके विश्वास का। आप कहोगे ना बादलों पे यीशु मसीह आ रहा है, लोग आपका मजाक बनाएंगे। आप उनको वचन सुनाएंगे, वो अभिलाषाओं से भरे होंगे, वो आप ठट्ठा करेंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे आपकी। जब नूह जहाज बना रहा था, आप जानते हैं करोड़ों लोग, जैसे अभी दुनिया है ना, सेम ऐसी दुनिया थी, करोड़ों लोग थे। और नूह पूरे संसार में इतनी बड़ी भीड़ में, करोड़ों की दुनिया में कितने लोग निकले थे धर्मी? कौन बताएगा? कितने? 8 लोग। समझ आ रही है आप? केवल 8 लोग धर्मी जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे, जो प्रभु की इच्छा में चल रहे थे, जो प्रभु के डर में चल रहे थे। हनोक के समय पे अकेला हनोक उठाया गया, जो 300 साल प्रभु के साथ चला। आज हो सकता है अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, दुनिया आपको नहीं समझेगी, दुनिया आपका ठट्ठा करेगी, आपका मजाक बनाएगी। अरे इसको क्या पता है, तो पागल है, तो क्या प्रभु के पीछे पड़ा। वो आपको ठट्ठों में उड़ाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब प्रलय आनी है तो आपका जहाज ऊपर उठेगा और वो डूबेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए किसी के साथ कोई आपके पक्ष में हाँ करे नहीं। आपको पता है आप कैसे चल रहे हैं। हनोक अकेला चला, नूह अपने परिवार में, अपने परिवार को लेकर अकेला चला। आपको अकेले चलना है। यहाँ पे क्या लिखा है?
अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले। उनसे आप सीधी बात करोगे, वो हंसी ठट्ठा करेंगे, मजाक बनाएंगे आपका। ये अंतिम दिनों की निशानी है। आप देखो 24 घंटे लोग हंसी ठट्ठा करते हैं, 24 घंटे। इसकी हंसी उड़ा, उसकी हंसी उड़ा, ये बात हंसी ठट्ठा। सीरियस बातों को भी हंसी ठट्टे में लेते हैं लोग। प्रभु की बातों को हंसी ठट्टे में उड़ाते हैं, आपके विश्वास को मजाक में बनाते हैं, परमेश्वर को भी हंसी ठट्टे में उड़ाते हैं लोग। प्रभु ने कैसे लोग आएंगे? क्यों वो हंसी ठट्टे में उड़ाते हैं? क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वो परमेश्वर के अनुसार नहीं, वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे और उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु के आने के बाद तो फिर इंसान को प्रभु के अनुसार चलना पड़ता, फिर वो अपने मन की नहीं करता, वो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलता है। उन्होंने और कहेंगे, ये हंसी ठट्टा करने वाले लोग जो मजाक बनाएंगे, क्या कहेंगे? उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? कहाँ आया यीशु मसीह? क्योंकि जब से बाप दादा ये सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वो कहेंगे नहीं नहीं, यीशु मसीह नहीं आएगा, दुनिया ऐसी चलती रहेगी, क्यों अपना दिमाग खराब किया है, क्यों, क्या विश्वास करके तुम्हें मिला, कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे आपको। लेकिन आपको याद रखना है, नूह लोगों को प्रचार करता था 120 साल, मन फिराओ परले आएगी, मुझे प्रभु ने बोला है परले आने वाली है, मुझे प्रभु ने बोला है अपना मन फिरा लो, पापों को छोड़ दो, परले आएगी, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। हंसी ठट्टा मजाक बनाते थे, बोलते नूह तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सठिया गया। आज लोग आपको भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं। कैसे आएगा यीशु मसीह? दुनिया ऐसी चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी। अब बहुत जो चीजें हो रही हैं, बहुत जल्द एंटी क्राइस्ट जो अभी काम कर रहा है, उसके कामों को हम देख रहे हैं, झूठ भरमा रहा है, प्रकट में होगा। हालेलुया। अभी मैं एक स्पीच सुन रही थी मोदी जी की, वो बता रहे थे वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। पूरी दुनिया में एक सरकार होएगी, बोल रहे हम कट के नहीं रह सकते उससे, हमें भी उनके अंदर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अभी कल परसों की स्पीच है उनकी। पूरे संसार में एक गवर्नमेंट होएगी, एक सरकार होएगी, और ये सारे देशों की बातचीत आपस में चल रही है। और मोदी जी ने बोला कि हम अलग कट के नहीं रह सकते, क्योंकि हम सरवाइव नहीं करेंगे, कर पाएंगे तो हमें उनके साथ एग्री होना पड़ेगा। और वर्ल्ड में बड़े बड़े 10 देश, बाइबल में लिखी हैं ये चीजें, एक जगह पे होंगे, और उनमें से जो उनका हेड होगा, वो 10 देश जो पावरफुल देश होंगे वो एक होंगे, एक ही सरकार होगी, एक करेंसी होगी, एक ही ऑर्डर होगा। जो वो ऑर्डर देगा वही पूरी दुनिया में चलेगा। और उसके अंदर मसीह विरोधी बैठेगा आके। मसीह विरोधी का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जो चीफ होगा, जो पूरी दुनिया को एक ही ऑर्डर से चलाएगा, एक ही का राज होगा पूरे वर्ल्ड पे। और ये जल्द होने वाला है। हालेलुया। अब देर नहीं है। अब जो चीजें हो रही हैं, महामारियां आएंगी, कोरोना आएगा, ये कई साल पहले पता लग चुका था, किताबों में लिख दिया गया था, फिल्में बन चुकी थी कि एक ऐसी महामारी आएगी, लोग घरों में बंद हो जाएंगे। ये कई साल पहले चीजें हो चुकी थी। दुनिया में शैतान होना शुरू हो गया था, मूवी बनी थी, मुझे नाम याद नहीं है, इंग्लिश की एक मूवी थी जिसमें बताया गया था कि ऐसी महामारी कई साल पहले लोग घरों में बंद हो जाएंगे। और उस समय तक कोई नहीं जानता था ये होगा। ये सब कुछ प्री प्लान्ड शैतान की गेम है। हालेलुया। लोगों के माइंड को पकड़ के रखना, लोगों को
मनों को कंट्रोल करना। कैसे? अभी एक ऑर्डर निकलता है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया घरों में बंद। कौन कर रहा है ये सब? कौन खेल रहा है हमारे साथ? कौन सी स्पिरिट कर रही है ये सब? ये सब डेविल के प्लान है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द उसका चेहरा भी सामने आ जाएगा, जो अभी छुप के काम कर रहा है। अभी ओपन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने सीक्रेट में पूरी तैयारी करी। और अब वो समय आने वाला है जब एंटी क्राइस्ट आएगा इस संसार में, और पूरी दुनिया में शैतान का राज्य होगा। वो जैसा चाहेगा तुम्हें चलाएगा, तुम्हारी अपनी विल नहीं होगी। वो बताएगा कि तुम्हें किसकी वर्शिप करनी है, वो बताएगा कि तुम्हें क्या खाना है, वो बताएगा तुम्हें जीना कैसे है। तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं होगी दुनिया में। वो दिन आने वाला है, तुम्हारा फ्रीडम छिन जाएगा तुमसे। तुम्हें किसकी आराधना करनी है वो बताएगा। ऐसे समय आ रहा है, और जब तुम बोलोगे, क्योंकि तुम सत्य को जानते हो, तुम सताए जाओगे। तुम कहोगे नहीं मैं यीशु की आराधना करूंगा क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, तो तुम सताए जाओगी। तो क्या हम में मसीह से प्रेम से अलग हो जाएंगे? वो बोलेगा अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए तो मेरी बात माननी है, लेन देन करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या करोगे ऐसे समय पर? और देर नहीं, उसी समय पर जब सताव ज्यादा होगा और कलीसिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यीशु मसीह आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। और कलीसिया वो समय देर नहीं है, अभी हम दरवाजे पे खड़े हैं, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। संसार में जो चीजें होने वाली है भयंकर, अगर उन चीजों से बचना चाहते हो, प्रार्थना में चले जाओ, विश्वास में बढ़ो। ये चीजें क्यों हुई? ये प्री प्लान था सब कुछ। लेकिन आज जो भी बोले कोई, हमें पता है यीशु आने वाला है। हालेलुया। आप सोचो दुनिया में कोई भी, आज एक स्टेटमेंट है किसी की नहीं, मिनट मिनट बाद लोगों की बातें बदलती हैं, मिनट मिनट बाद। क्या महामारी पहले नहीं आई? हाँ, आई कि नहीं आई? और यीशु ने लिखा है कि नहीं बाइबल में, मेरे आने से पहले महामारियां आएंगी? लिखा कि नहीं? इस 100 साल के अंदर जितनी महामारियां आई हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे आने से पहले जगत के अंत के समय महामारियां आएंगी, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। महामारियां आएंगी। मूसा के टाइम पर महामारी नहीं आई। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा अपने घर पे लहू लगाओ, बछड़े का लहू अपने घर पे लगाओ। जिस घर पे बछड़े का लहू होगा उस घर से मौत गुजर जाएगी। और बाइबल में लिखा है एक गली में महामारी आई, रात को मौत का दूत आया और उधर से निकल रहा है, लेकिन जिस घर पे लहू लगा था उधर उस घर में नहीं गया, और बाकी घर के सारे पहलोटे मर गए, पहले बच्चे मर गए। हालेलुया। क्यों? अगर आपके ऊपर लहू लगा है यीशु का, शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई मरी आपको छू नहीं सकती। आप सेफ हैं यीशु के लहू में, आप ढके हैं यीशु के लहू में। हालेलुया। इसीलिए सत्य को जानना, सत्य पे विश्वास। क्यों मैं आपको चीजें बता रही हूं? आने वाला समय कठिन है, आपका विश्वास परखा जाएगा, विश्वास के कारण आप सताए जाएंगे। आपने कोई क्राइम नहीं, कोई गलत बात नहीं, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ विश्वास के कारण। क्यों? क्योंकि आप यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु पे क्यों करते हैं? बाकी किस पे करो, यीशु पे नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। नूह पूरे संसार में प्रचार कर रहा था, परले आने वाली है, परले आने वाली है। लोगों ने विश्वास नहीं किया, और क्या हुआ? परले आई कि नहीं? अभी रोज हर संडे हर प्रचार में आप मेरे से सुनते हो यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आ रहा है, तैयार हो जाओ।
अब बोले पास्टर जी तो ऐसे ही बोलते रहते, 120 साल तक नू बोलता रहा। हर संडे कह देते हैं, हम सोचते हैं अगले संडे आएगा प्रभु। हाँ, परले आई कि नहीं आई? जब लूत को परमेश्वर ने कहा, लूत इस शहर को छोड़ दे, मैं आग बरसाऊंगा ऊपर से, क्योंकि यहां का पाप बहुत बढ़ गया है, समलैंगिकता बहुत बढ़ गई है, वहां पे लस्टफुल लोग थे, पुरुष पुरुषों के साथ वे विचार करते थे, और पाप इतना बढ़ चुका था। अभी अगर आप न्यूज पढ़ें, रोज आप न्यूज सुनेंगे। अभी मैं एक न्यूज, पता नहीं कौन से, हरियाणा में ही एक न्यूज थी, कौन से शहर की, 12 साल की बहन, सगा भाई, वो बहन प्रेग्नेंट होगी, उसकी सगी बहन, और छोटा सा लड़का, सगे बहन भाई। आप रोज सुन सकते हैं ऐसी न्यूज। 6 साल की बच्ची के साथ रिश्ते तार तार हो गए, पवित्रताएं तार तार हो गई है। क्यों इतना पाप बढ़ रहा है? क्योंकि अब संसार का अंत होना है, और पाप जब बढ़ेगा तो समझ लो यीशु मसीह आने वाला है। जब सदोम और अमोरा में इतना पाप बढ़ गया कि कोई भी धर्मी नहीं रहा, और लिखा है उनके पाप की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची, और प्रभु ने अपने दूत भेजे, जा देख क्या कोई है क्या धर्मी? नहीं तो मैं आग भेजूंगा ऊपर से। इब्राहिम को पता चल गया, बोला लूत मेरा भतीजा वहां पर है। उसने प्रभु से विनती की, प्रभु, और परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण, लूत के लिए नहीं, लूत भी इन्वॉल्व हो चुका था संसारिक चीजों में, उसका परिवार, लेकिन इब्राहिम जो धर्मी था, अगर आप एक धर्मी के साथ कनेक्ट हैं, मैं आपको बता रही हूं, आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दूतों ने उसके हाथ पकड़े, और जैसे ही उनको बाहर लेके गया, प्रभु ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे, हाय मेरी सहेलियां, हाय मेरी मौज मस्ती। अगर आप मसीह में आने के बाद भी अभिलाषाएं नहीं गई जीवन से, पाप नहीं गए, अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हो, तो समझ लो खतरा है। वहीं पे नमक का खंबा बन गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई उस जगह पर। और जैसे ही लूत को और उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाला, उसी समय आसमान से आग उतरी, और पूरा शहर और उसके लोग जल के खाक हो गए। और आज भी उस देश में पत्ता नहीं उगता, गंधक है उसकी जमीन पर। ये सत्य है। और अभी जो लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह नहीं आएगा, अभी तो कब आएगा, नहीं आएगा, मौज मस्ती करो, व्यभिचार करो, पाप करो, झूठ बोलो, चोरियां करो, जो करना है करो, पर आपके करने से यीशु मसीह का आना कैंसल नहीं होगा। वो आएगा, और जो तैयार होंगे वो चले जाएंगे, और जो संसार की ओर देख रहे हैं, अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, फिर रोएंगे, छाती पीटेंगे, हाय हमने क्यों नहीं विश्वास किया। हालेलुया।